ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय यार, और आज का क्वेश्चन है यूनिक के नंबर सम। तो देखो, कुछ दिनों से यार रिकर्जन के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ये 3 वीडियोस आपका रिकर्जन के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर देगा, राइट। तो कौन से 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यार मैं? पहला तो ये जो आज हम करने वाले हैं, एंड लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमने कवर किए थे फॉर येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, ऑल यूनिक परमुटेशन ऑफ एन एरे। आप देखो यहाँ पे जो इसका रिकर्जन ट्री बन रहा है, बहुत भयानक सा दिख रहा होगा। फॉर लूप के अंदर बेसिकली रिकर्जन चल रहा है, एंड यहाँ पे भी एक रिकर्जन है जो हमने डे बिफोर येस्टरडे में किया था। बट यहाँ पे देखो सिर्फ 2 पाथ थे, तो ये फॉर लूप के अंदर रिकर्जन ना चला करके सिर्फ 2 रिकर्सिव कॉल लिख दिया था, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है कि वीडियो के एंड तक और वो 2 वीडियो कवर करने के बाद जिन व्यूअर्स को रिकर्जन का आइडिया नहीं था या फिर नहीं चमकता था कि कैसे बनाया है ना, तो ये 3 वीडियो कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अब इस वीडियो को यहाँ से चालू करते हैं। साथ ही साथ पिछले वीडियोस के कमेंट्स को देख लेते हैं क्या है, सो दैट वी कैन एड्रेस देम प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पर भेजा था कोई मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट तो बताओ, तो किसी ने कमेंट किया है भैया इसमें डीपी यूज़ हो सकती है क्या? देखो, कर सकते हैं यार इसमें डीपी यूज़, लेकिन मैं प्रेफरेबली जहाँ जिस रिकर्सिव कॉल में फॉर लूप वाला पंगा है ना यार, उसमें मत ही सोचो डीपी का सोल्यूशन, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड एक ये जो क्वेश्चन था जहाँ पे हम फॉर लूप नहीं लगाते हैं, उन केसेस में आप सॉल्व करो तो ज़्यादा समझ में, जैसे सबसेट सम प्रॉब्लम हो गया, नंबर ऑफ जम्प्स हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। डीपी का आइडिया अगर आपको नहीं है तो प्लेलिस्ट वाइज हमने सारे टॉपिक्स मेंटेन किए, डी एस ए टू जी। तो यहाँ पे कहीं पे आपको डीपी का भी मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हो। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछले 2 क्वेश्चन कर लेना है, इसी के साथ आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है यार कि हमारे पास गिवन इंटीजर्स हैं एन के दैट आस्क अस टू फाइंड ऑल द वैलिड कॉम्बिनेशंस, राइट। ओनली नंबर्स दैट कैन बी यूज इज़ फ्रॉम रेंज 1 to n। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया यार। आप खुद ही सोचो कि आपको 1 से 9 नंबर्स ही यूज़ करना है, और एक ही बार यूज़ कर सकते हो आप, एंड यू कैन रिटर्न द कॉम्बिनेशन एनी ऑर्डर द ड्राइवर विल कोड इन द, ठीक है। और अगर आप इसका कंस्ट्रेंट देखो ना, एक तो यहाँ पे हो गया कि आप 9 ही नंबर यूज़ कर सकते हो, एंड के की जो वैल्यू है वो भी 9 तक ही जा रही है। तो मैक्सिमम सम जो हम बना सकते हो वो सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स होगा, दैट इज़ n इंटू एन माइनस 1/2। तो मतलब 9 इंटू 8/2, राइट। अगर आप देखो तो इतना ही मैक्सिमम सम बनाया जा सकता है। 9 4 36। तो n इंटू एन प्लस 1/2 दैट इज़ 9 इंटू 10/2 विच इज़ 9 5 45, राइट। तो इससे मैक्सिमम सम हम, अगर n की वैल्यू है तो उस केस के लिए हमारे पास आंसर बनेगा ही नहीं, राइट। तो अगर आप इसे कंस्ट्रेंट पे एक बार वापस से जाएँ हम, और आप देखो तो यहाँ पे n का वैल्यू 50 दे भी रखा है। तो अगर ये n अगर कुछ और दे रखा था ना, 10 power 9 या 10 power 10, तो हम एक स्मार्ट कंडीशन लगा सकते थे अपना पूरा कोड लिखने से पहले ही कि अगर n जो है वो 45 से बड़ा है तो हम बना ही नहीं सकते भाई, है ना। कोई भी केस हो, के कैसा भी हो, राइट। क्योंकि के का जो नंबर ऑफ प्लेसेस आपको दे रखा है वो 9 है, राइट। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो रहा यार ऑब्जर्वेशन नंबर 1, जो कि हम कोड करते हैं अगर हमारा एन का कंस्ट्रेंट गिवन बड़ा होता, बट वो गिवन ही कम है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो देखो, अब ये होगा यही कि हमारे पास हम बेसिकली 0 से अपना करंट सम से स्टार्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे 9 रिकर्सिव कॉल होंगे यार, यहीं पे 9 ब्रांचिंग होगी, राइट। एक तो 1 और बाकी के लेट्स से n इक्वल्स टू 9 था, राइट, एंड k इक्वल्स टू 3 था। तो 1 से शुरू करेंगे, फिर बाकी 2 प्लेसेस एम्प्टी होंगे। सिमिलर 2 से शुरू करेंगे, बाकी 2 प्लेसेस एम्प्टी। 3 से शुरू करेंगे, 2 प्लेसेस एम्प्टी। 4 एम्प्टी एम्प्टी। 5 एम्प्टी। 6 एम्प्टी एम्प्टी। 7 2 प्लेसेस एम्प्टी। सिमिलरली 8 2 प्लेसेस एम्प्टी। 9 2 प्लेसेस एम्प्टी, राइट। तो पूरा रिकर्सिव कॉल इसमें नहीं कवर करेंगे यार, मैं एक ब्रांच आपको अच्छे से बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाकी के ब्रांचेस से आंसर कैसे निकल के आने वाला है। इसलिए मैंने कहा यार, ये वीडियो देखने से पहले जो हमने 2 वीडियोस पास्ट में किया है बहुत अच्छा है यार, उन व्यूअर्स के लिए जो रिकर्जन बेसिकली एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप देख लेना। एंड व्हाट एल्स, तो यहाँ से अपना शुरू करते हैं। तो देखो, अब 1 पे आ गए हमारे पास। तो देखो, एक और बात यार, सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स में बात कर लेते हैं, ईजी होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 9 कॉल्स खुल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉर लूप भी यूज़ होना चाहिए यार, राइट। फॉर बेसिकली 1 से लेके 9 तक इंक्लूसिव रेंज, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, 1 हो गया,
एंड यहाँ पे जो रिकर्सिव कॉल रहेगी वो किसके लिए होगा, विच इज़ नथिंग बट 1 2 एंड अगेन एन एम्प्टी स्पेस, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन 1 3 एंड अगेन एन एम्प्टी स्पेस। एंड सिमिलरली यहाँ से कितने 8 कॉल्स निकलेंगे, राइट, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया है, तो हम सेम को यूज़ यहाँ पे 8 कॉल्स यूज़ होगा। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे 1 4 एन एम्प्टी स्पेस, राइट। ठीक है, इस वाले कॉल को देख लेते हैं। तो 1 2 एम्प्टी स्पेस में क्या हो रखा है, 1 2 एंड देन 3, राइट। एंड फिर यहाँ से क्या आएगा अपना 1 2 4, फिर आएगा 1 2 5 1 2 एंड 6 1 2 7, सिमिलरली 1 2 8 एंड 1 2 9। अब यहीं से हम सब कुछ डिराइव कर लेंगे, अपना बेस कंडीशन क्या होगा, रिकर्सिव कॉल क्या होगा, और रिकर्शन कॉल करने से पहले क्या क्या हमें चेक करना होगा। तो अब देख पा रहे होगे कि जब हमारा जो यहाँ पे आप नंबर्स जो ऐड करते जा रहे हो अपने करंट कॉम्बिनेशन में, उसका सम आपको साथ में रखना होगा, राइट। तो हमारे जो बैक ट्रैक का जो फंक्शन है उसमें ये पैरामीटर भी होगा करंट सम को ट्रैक करने के लिए। एंड एज सून एज आवर करंट सम वुड बी समथिंग लाइक रीचिंग टू आवर टारगेट, अगर टारगेट की इक्वल है तो हम बोल देंगे कि उसको अपना एरे लिस्ट में ऐड कर दो, बेसिकली रिजल्टेंट एरे लिस्ट में, राइट। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो, करंट सम इज इक्वल्स टू टारगेट का एक केस बनेगा, राइट। तो हमें आंसर ऐड करना है। एक और केस हम ये हो सकते हो, देखो कि जो 1 2 7 है और 1 2 8 और जो 1 2 9 है, हमारा सम क्या था यार, 9। अब 1 2 7 पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे करंट सम 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ऐसे बहुत सारे केसेस बीच में आएंगे जहाँ हमें पूरा ट्री बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उस केसेस को क्यों बनाना, वो सारे जो सब प्रॉब्लम्स उनके लिए कंपाइलर एक्स्ट्रा टाइम क्यों लेगा रन करने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि जैसे ही हमारा करंट सम प्लस जो आप नेक्स्ट एलिमेंट उसमें ऐड करना चाह रहे हो, बेसिकली जो फॉर लूप से नंबर ले रहे हो आप, राइट, उसको लेट्स से आई लिख देते हैं। अगर ये हमारा टारगेट से बड़ा हो जाता है, राइट, तो देन एंड देयर अपने रिकर्जन को स्टॉप करो। रिकर्जन को स्टॉप कैसे करेंगे, रिटर्न लिख के, राइट। तो यहाँ ये इसके आगे जाएगी ही नहीं बात, ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ये सब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक पोटेंशियल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और क्या बातें डिस्कस करनी होगी हमें कि बैक ट्रैकिंग, जब रिकर्शन कॉल कर दिया यार, राइट, तो हमें एक नंबर को ना, जैसे इस पाथ में 1 2 3 है, या फिर मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जब हम नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल के बाद एक बैक ट्रैक का एक रिमूवल हमें करना होता है अपने लास्ट नंबर को, क्यों करना होता है वो बताता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ से मैंने बोला था कि 9 रिकर्सिव कॉल शुरू होंगे, एक बार 1 के लिए हुआ एंड एम्प्टी स्पेस 2 के लिए हुआ एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो देखो जब ये कॉल ख़त्म हो जाएगा ना, ये कॉल मैंने पिछले वीडियो में बताया था बट फिर बता दे रहा हूँ, ये कॉल जब ख़त्म हो जाएगा अपने पेरेंट को बोले कि हाँ भाई जाओ वापस, राइट। तो जो हमारा करंट पाथ है जिसमें हम एक्चुअल आंसर स्टोर कर रहे थे, जैसे यहाँ हमने 1 2 6 स्टोर किया, राइट, तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि इस 1 को हटाओ, तभी तो फर्स्ट पोजीशन पर मैं 2 को डालूंगा, राइट। तो पेरेंट कॉल मतलब रिकर्शन के बाद एक लाइन लिखनी होगी कि जो भी आपका पाथ है जिसमें आप आंसर स्टोर कर रहे थे, पाथ डॉट रिमूव दैट लास्ट नंबर विच यू जस्ट एडेड, लास्ट नंबर यू एडेड, राइट। तो लास्ट नंबर कैसे, पाथ डॉट साइज -1 करके निकाल लेंगे, राइट। ठीक है, आई होप आपको इसका जस्ट मिल सका कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। अब इसका कोड लिखना एक इम्पॉर्टेंट काम है। रिकर्जन में एक चीज़ और बोलूँगा यार कि छोटा सा ड्राई रन करना ज़रूरी होता है और उसके बाद हम रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पे छोड़ देते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पे छोड़ देते हैं कि हमारा कोड काम करेगा, छोटे के लिए कर लिए तो। बट कभी कभी ऐसा ट्री होता है कि उस समय पूरा मेरे को दिखाना पड़ता है, पूरा रिकर्स ट्री बना के। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम टाइम देके वीडियो 33 मिनट्स का है भी, इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इसको देख लेना। व्यूअर्स जिनको रिकर्जन में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये 2 वीडियोस देखने के बाद बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने रिकर्जन के प्लेलिस्ट में भी ऐड किया है यार, राइट। तो अगर आप देखोगे बेसिकली आप देख लेना, ये A to Z टॉपिक्स वाइज है तो आपको मिल जाएगा, है ना। एंड साथ ही साथ हमने यार एक और प्लेलिस्ट शुरू की है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो जिसमें हम स्टार्टिंग फ्रॉम जावा बेसिक्स ऑफ जावा जितना जरूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, एंड देन विल बी गोइंग टुवर्ड्स ऑल द DSA एंड कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर 1 शॉट में बनाऊंगा, जैसे एरेज इन 1 शॉट, सेगमेंट ट्री इन 1 शॉट, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, राइट। तो उसको भी आप देख लेना, काम ही आएगा तुम्हारे। इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ।
तो ये वीडियो ज़रूर से वैल्यू ऐड कर पाया होगा आपके रिकर्जन के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो यहाँ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड उसके बाद आप कोड मेरे साथ लिखना शुरू कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम एक एरे लिस्ट है यार, तो हम इसमें आंसर रिटर्न करना है, तो उसको एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल बना लूँ, ताकि उसे बार बार फंक्शन जब कॉल करें तो उसको एज अ पैरामीटर पास ना करना पड़े और ये ग्लोबल वेरिएबल अक्रॉस द फंक्शन एक्सेसिबल हो, राइट। तो इसको हम नाम दे देते हैं रिज़ल्ट। तो इसको अपन नाम दे देते हैं रिज़ल्ट और यहाँ पे से इनिशियलाइज कर लेंगे। सो रिज़ल्ट इज इक्वल टू नथिंग बट न्यू एरे लिस्ट एंड वी गोना बी कॉलिंग अ फंक्शन जिसको आप बैक ट्रैक या DFS या हेल्पर कुछ भी लिख सकते हो। तो आज बैक ट्रैक लिखते हैं एंड इसके पैरामीटर्स डिसाइड कर लेंगे क्या क्या चाहिए होगा एंड एट लास्ट हम बोल देंगे रिटर्न रिज़ल्ट, राइट। चलो अब इस फंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉइड होगा क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना है, हमें बस जब भी अपना बेस कंडीशन मीट हो जाए तो इस एरे लिस्ट में हमें ऐड करना है, राइट। तो अपन लिखेंगे वॉइड बैक ट्रैक एंड हमारे पास कुछ होगा। सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। जैसे जो फॉर लूप है हमारा 1 से लेके 9 तक जाएगा, तो वो हम इसको यहाँ से बताएंगे इंट स्टार्ट। और हमारे पास एक करंट सम को ट्रैक करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ करंट सम। देन व्हाट वी नीड, हमारे पास एक करंट पाथ भी चाहिए जिसमें हम अपने इंटरमीडिएट या फिर जो रिकर्जन करते समय जो भी आंसर्स हमें मिल रहा है उसको स्टोर कर सकें। तो लिस्ट इंटीजर पाथ, राइट। देन वी हैव रिमेनिंग सम को भी यहाँ से पास करते हैं एंड रिमेनिंग सम नहीं, बेसिकली वो जो के कैसे बताऊँ, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ लिखा था ना कॉम्बिनेशंस ऑफ के नंबर्स, राइट। तो जैसे ही आप एक नंबर यूज़ कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आप के कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ कर पाओगे, K-1 कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे इंट रिमेनिंग लिख दे रहा हूँ एंड इंट फाइनली अपना टारगेट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पास होगा बैक ट्रैक में, अब यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे 1 से, करंट सम हमारा है 0 और यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट पास कर देंगे, एक न्यू एरे लिस्ट। फिर उसके बाद क्या है इंट रिमेनिंग, तो रिमेनिंग इसमें हमने बात किया था कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पास करना है, तो के अभी के लिए शुरुआत में एंड देन टारगेट हमारा n अचीव करना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अरे यार एक सेकेंड, क्या हो गया। तो अब यहाँ सबसे पहले एक बेस कंडीशन होगा यार, फिर यहाँ पे एक फॉर लूप होगा जिसके अंदर रिकर्जन चलेगा। सो फॉर लूप, देन उसके अंदर रिकर्जन होगा, क्या क्या होगा उसके अंदर, रिकर्जन एंड एक बैक ट्रैक का स्टेप होगा, ठीक है। ठीक है, तो बेस कंडीशन क्या होगा अपना कि जब हमारा रिमेनिंग जो है नंबर ऑफ जो के कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे कि हमने के स्पेसेस यूज़ कर लिए हमने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तो पहले तो एक वो, राइट। तो इफ़ रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 0, राइट, एंड करंट सम भी हमारा जो है इक्वल्स टू टारगेट के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे करंट सम इज इक्वल्स टू टारगेट। देन इन दैट केस हमें एक पोटेंशियल आंसर मिला है, राइट। रिजल्ट डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट और इसमें हम वैल्यू क्या पास करेंगे, पाथ, ठीक है। एंड यहाँ बोल देंगे हम रिटर्न स्टॉप द रिकर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें शुरू करना है, तो इंट आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट, आई लेस देन इक्वल्स टू 9 तक जाना है हमें एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक अर्ली टर्मिनेशन होगा यार, हम चेक करें कि अगर हम आई को कंसिडर कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो करंट सम है एंड प्लस आई जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या वो हमारे टारगेट से बड़ा हो जाता है, राइट। तो देन एंड देयर हम कर देंगे कि भाई आगे किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए तुमको रन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस एक बार टैब पे आते हैं, ये केसेस में बोल रहा हूँ 1 to 7 अगर खुद ही इसका जो सम है 9 बनाना था हमें, बट ये ऑलरेडी 10 है, तो बाकी के जो ब्रांचेस होंगे जो फॉर लूप से रिकर्जन कॉल होने वाला था वो भी तो बड़ा ही होगा। तो इन दैट केस उनको नहीं, हमें वो फॉर लूप आगे के नहीं चाहिए। तो जब लूप को ब्रेक करना होता है तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेक, राइट। एंड बाकी के केसेस में क्या होगा कि हम इसको पाथ में ऐड करेंगे क्योंकि हमने इस नंबर को कंसिडर किया है। अब क्योंकि हम इस नंबर को कंसिडर कर रहे हैं तो बैक ट्रैक में पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट अब जो होगा वो i+1 से होगा क्योंकि हमने i को कंसिडर किया था, i+1 की बारी है। फिर करंट सम जो है वो भी बढ़ जाएगा हमारे प्लस i से
एंड पाथ रिमेन सेम एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ मतलब जो कॉम्बिनेशन में जो के प्लेसेस थे वो प्लेसेस अब कम हो गए हमारे पास, एक ऑलरेडी हमने ले लिया, तो k-1 और बेसिकली रिमेनिंग -1 और टारगेट रिमेन्स द सेम। यहाँ पे एक बैक ट्रैक का स्टेप आएगा बस कि पाथ डॉट रिमूव, ये मैंने आपको समझाया ये क्यों कर रहे हैं हम, पाथ डॉट साइज -1 एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सो कंपाइल एंड रन करते हैं। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार तुम लोग बताओ क्या होगा। पिछले 2 वीडियोस आपने देखे होंगे तो एटलीस्ट कुछ तो अंदाज़ा मिल गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। रिकर्जन ट्री देख कर भी बता सकते हो और ये कोड देख कर भी बता सकते हो, राइट। तो आप ज़रूर से तो तुम्हें ज़रूर से आना चाहिए यार, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं क्वेश्चन करने का, है ना। तो जब तक ये सबमिट होता है टेक योर टाइम टू थिंक एंड देन आई विल टेल यू। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन। तो वापस से वो अपने टैब पे आते हैं और देखते हैं कि क्या हमने यूज़ किया। देखो यार कितने नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस हमें बनाने पड़े सबसे पहले तो वो, राइट। और हर एक कॉम्बिनेशन में बनाने के लिए कितना स्पेसेस लगा हमें, बेसिकली कितना आइटरेशन लगा उसके लिए। तो उसमें जितने नंबर ऑफ़ व्हाट इज नंबर ऑफ़ नंबर्स हैं उसमें, जैसे 1 to 6 में कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, लेट्स से डिजिट्स बोल दो यार, के हैं, राइट। तो नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस मैं बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस इनटू के, राइट। अब कॉम्बिनेशंस कितने थे यार, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 2 power 9, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं छोटे लाइन्स आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास लेट्स से n = 3 था, राइट। मतलब आप सिर्फ 3 नंबर यूज़ सकते हो 1 2 3, राइट। और k = लेट्स से 2 है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 3 नंबर यूज़ कर सकते हैं और k = सिर्फ 2 है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी 1 2 1 3 × 3। तो इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 3c2 which is nothing but 3 factorial upon 2 factorial which will give you 3, राइट। हमारे केस में क्या है कि हमारे पास आप 9 नंबर्स यूज़ कर सकते हो, राइट। और 9 नंबर्स को यूज़ कर सकते हो और आपको सिर्फ लेट्स से k = 2 दे रखा है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 9c2। तो बेसिकली जो भी हमारे पास n दे रखा है, तो हमारे पास 9 नंबर्स दे रखा है और k अगर 2 है तो लेट्स से 9c2 हमने टोटल कॉम्बिनेशंस बनाए, राइट। और हर एक कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ साइज़ k की ज़रूरत पड़ी। तो 9ck × k ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, जो आपका रिकर्जन ट्री है उसका देखो डेप्थ कहाँ तक जा रहा है। आप डेप्थ को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो पेरेंट कॉल बैक होता है ना वो क्या हो रहा है, जैसे कि देखो फंक्शन 1 हुआ, फंक्शन 2 हुआ, फंक्शन 3 हुआ, राइट। तो पहले फंक्शन 3 सबसे लास्ट कॉल हुआ था और सबसे पहले यही प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट फंक्शन कॉल होता है। तो क्या ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, लीफो। तो दैट इज़ वाई इसको रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी बोलते हैं, राइट। एंड रिकर्सिव स्टैक स्पेस तो यही है, देखो F3 तक गए लेट्स से, तो एक स्टैक में आपको 3 फंक्शन कॉल स्टोर करने पड़े, तो O(3). तो यहाँ पे देखो कितना फंक्शन कॉल स्टोर करना पड़ा। सबसे पहले तो 1 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब k कॉम्बिनेशंस बनाना था तो k कॉल्स हमें स्टोर करने पड़े। तो O(k) आपका हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड 9 × k टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड तुम्हें बेसिकली सब कुछ समझ में आया होगा यार कि कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। एंड इसके बाद भी अगर डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो 2 तरीके मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो डिस्क्रिप्शन में एक शीट लिंक है जहाँ पे 2 वीडियो है कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, ये दोनों फटाफट से देख लो, शीट सॉल्व कर लो और साथ ही साथ मेरे साथ POTD कर सकते हो चाहो तो। एंड ये 2 वीडियोस देख लो, नहीं तो ये 2 वीडियोस बहुत मैंडेटरी है, 45 मिनट्स में हो जाएगा तुम्हारा and you will be good to go. So till then keep learning, keep growing, bye bye and take care. कुछ और बातें तो कमेंट में लिख देना and tomorrow first thing in the video we'll discuss the comments and we'll move ahead from there. So till then bye bye.